तो आज जो है हम लोग जो रिसर्च एप्टीट्यूड के कई सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को कैसे समझा है। तो पहले सवाल है, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन हुइच ए रिसर्च इज कॉन्डक्ट इज कॉल्ड ए। तो आप समझ सकते हैं क्या लिखा है इधर। बता रहा है रिसर्च जो कॉन्डक्ट होता है, मतलब रिसर्च जो हम करते हैं तो उसका क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इधर में कई सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है। ये आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने आप से आंसर दे सकते हो। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा रिसर्च डिज़ाइन। मैंने जब आपको रिसर्च डिज़ाइन पढ़ाया था तब आपको पता ही होगा। तो मैंने बोला था जो रिसर्च डिज़ाइन होता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था रिसर्च का। और इसमें क्या होता है, एक पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा का पूरा प्लान था ये रिसर्च का। तो आपने अगर मेरी वीडियो अच्छे से देखा तो आपको ये आता ही होगा। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज सीग आउट। मतलब जो कोरिलेशनल जो एनालिसिस है, मतलब हम इसे कोरिलेशनल रिसर्च से भी आप रिलेट कर सकते हो। जो कोरिलेशन जो था, तो इधर क्या बता रहा है, जो कोरिलेशनल एनालिसिस है उसका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका क्या काम है, तो क्या सीग आउट करता है। तो आपको पता ही होगा वो क्या सीग आउट करता है, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल। मतलब जो दो वेरिएबल है या फिर दो से भी ज़्यादा मान सकते हो, जो दो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल कैसे लिंक है, कैसे लिंक है उसको ढूंढना क्या है, कोरिलेशनल एनालिसिस का काम है। तो ये जो है ये सारे फॉल्स हो जाएगा और ये जो आंसर है ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, इन हुइच स्केल ऑफ मेजरमेंट। बता रहा है कौन सी मतलब स्केल है मेजरमेंट का जिसमें क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, एक ऑर्डर में भी अरेंज होता है और क्या है, एक इक्वल यूनिट भी है। तो कौन सा है, हम में से सबको पता है ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, ऑर्डर में अरेंज होता है। मतलब ऑर्डिनल स्केल का ए वाला फीचर्स है। फिर आता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का कौन सा फीचर्स है, सिर्फ क्लासिफिकेशन करना। फिर आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या करता है, ये दोनों तो करता ही है और साथ में इक्वल यूनिट में भी होता है। और रेशियो स्केल में और कई सारे फीचर्स है। आपने अगर वो मेरे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट के वीडियोस देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इजीली भी इस सवाल का जवाब कर सकते हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इंटरवल स्केल। क्योंकि ये क्या करता है, एक क्लासिफिकेशन भी करता है, एक ऑर्डर में अरेंज भी करता है और क्या होता है, एक इक्वल यूनिट भी होता है इसमें। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है उससे हम देख लेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा पुराना क्यों है, क्योंकि ये 2007 वाले से हमने उठाए हैं। तो मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ, मतलब बता रहा है जो मैनिपुलेशन है वो किस चीज़ का पार्ट है। अब हम मैंने जब आपको जो रिसर्च के जो टाइप्स पढ़ाए थे तब आपको पता ही होगा मैनिपुलेशन पार्ट था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। ये आप आंख बंद करके कर सकते हो। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी मैनिपुलेशन, हिस्टोरिकल रिसर्च में भी क्या होता है, मैनिपुलेशन नहीं होता है। फंडामेंटल रिसर्च में भी नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं होता है। मैनिपुलेशन किस में होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपका अभी काम क्या है, आपने मेरे वीडियोस देखकर कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए। अभी आप जाओ कोई भी बुक उठाओ या फिर कोई भी अदर सोर्स उठाओ जिससे आप क्या कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए और जो कीवर्ड्स है उसको जान पाए। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप पीओआई को प्रैक्टिस करो। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर पीओआई को ख़त्म हो जाए तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस करो, ताकि जो है आपको मतलब रिसर्च में आप एकदम मतलब जो पकड़ में आ जाए आपका पूरा रिसर्च। आप जो भी सवाल आए वो आप इजीली कर सकते हो। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आप और भी सोर्सेज से पढ़ो, ताकि आपका अगर जेआरएफ चाहिए या फिर नेट में अच्छा सा स्कोर चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, नेट से रिगार्डिंग आप पीएचडी भी कर सकते हो। नेट से रिजल्ट के ऊपर ही आपका डिपेंड कर रहा है पीएचडी आगे जाके करोगे या नहीं करोगे। तो क्या करो आप, और भी सोर्सेस उठाओ, उससे की पॉइंट पढ़ो और क्या है, और पीओआई को प्रैक्टिस करो या फिर क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करते जाओ। ऐसे ही मतलब कोई किसी का भी वीडियो देख के ऐसे ही बैठे मत रहो, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करते जाओ ताकि आप खुद को इस फील्ड में मास्टर हासिल कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वाला भी एक पीओआईक्यू है, मतलब कि ये भी एक प्रीवियस ईयर में आया था। तो अब इसे हम मैच करेंगे। तो पहले आप देखो, इधर में एक लिखा है डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग हमने क्या कौन से रिसर्च में पढ़े थे, फंडामेंटल रिसर्च में। तो ये क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है,
इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। तो हम इम्प्रूविंग, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को अगर इम्प्रूव करना है तो हम कौन सा रिसर्च करते हैं, तब हम करते हैं एक्शन रिसर्च। फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है थ्योरी फॉर यूज़, मतलब थ्योरी हम यूज़ कहाँ करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में हम थ्योरी यूज़ करते हैं। फिर इवैल्यूएटेड रिसर्च कौन सा हो जाएगा, इवैल्यूएटेड रिसर्च ए वाला तो नहीं हो सकता, तो इवैल्यूएटेड रिसर्च ए वाला हो जाएगा। तो ए का होगा 2, बी का होगा 4, सी का होगा 3 और डी का होगा 1। नेक्स्ट हम देखेंगे ए वाला क्वेश्चन लेंगे, तो मैं क्या बता रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो आप अगर ध्यान से मतलब कि सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको इधर में एक दिख रहा है लेबोरेटरी ओरिएंटेड। तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपको पता होगा लेबोरेटरी ओरिएंटेड नहीं होता है, क्योंकि ये जो रियल लाइफ फील्ड होता है उसमें होता है, मतलब नेचुरल फील्ड में होता है। तो जिधर भी सी वाला ऑप्शन है उसे हम काट कर देंगे। इधर में भी सी था, इधर में भी सी है, इधर में भी सी है, सिर्फ इसमें सी नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम एक बार चेक कर लेंगे, तो इधर में क्या है, बी है। बी मतलब इट इज़ अ नैरेटिव। नैरेटिव मतलब होता है, नैरेटिव मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव जैसा, मतलब कोई चीज़ें विस्तार से जानना होता है। फिर आता है डी मतलब इट्स इंटरप्रिटेटिव, आपको पता है इंटरप्रिटेटिव का मीनिंग भी सेम होता है। फिर क्या आता है, इट फोकस ऑन द कल्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। तो मीनिंग जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है, वो कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं होता है, मीनिंग हमेशा क्या होता है, मीनिंग हमेशा क्वालिटेटिव ही होता है। तो हमारा ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाता है। तो ऐसी वीडियोस जो है हम आगे और भी लेते आएंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।